हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो ये वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली टू मेक यू अवेयर ऑफ थिंग्स कि नीट और एमबीबीएस के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए, जिनमें वो अपनी लाइफ बहुत ही सेटिस्फाइड गुजार सकते हैं। आई नो आप सब ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की थी, बहुत अच्छे से स्मार्टली वर्क की थी टू अचीव दिस फाइट कोड, मेक यूर सेल्फ टू बी कॉल्ड एज डॉक्टर्स। बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए जो पेपर है वो बहुत ही टफ आया है। एंड आपका भी जो पेपर है एक्सपेक्टेशन से बहुत बुरा हुआ है मे बी। एंड सेकंड फैक्टर इसके जितने एस्पायरेंट्स हैं उन सब के लिए उतना एमबीबीएस सीट्स का कोटा नहीं है। तो इट्स ऑब्वियस कि जितने एस्पायरेंट्स हैं, जितने कंपटीटर्स हैं, उन सबको जो है ना एमबीबीएस सीट तो नहीं मिलने वाली है। बट स्टिल दे नीड टू स्टे मोटिवेटेड, दे नीड टू स्टे अप एंड दे नीड टू लुक एट कि व्हाट आर द अदर प्लान्स, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस दैट कैन हेल्प यू टू मेक योर लाइफ वेरी satisfied. Hi everyone, welcome back to this channel. I am Waqas Ali, currently final year MBBS student from Jammu and Kashmir. तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, एंड दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ थिंग्स विच आर बियॉन्ड एमबीबीएस एंड नीट। ठीक है, तो पहले अगर आपने सुना होगा कि बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं इन मेडिकल फील्ड या पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, 12 पास आउट वाले जो होंगे, बट उन्होंने एक वर्ड सुना होगा कि सैचुरेशन हो गई है जॉब्स में, सैचुरेशन हो गई है पोस्ट्स में, तो पोस्टर्स नहीं निकल रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, तो ऐसा सुना होगा। पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं, बी इट एमबीबीएस, बी इट बीडीएस, बी इट बीएएमएस, बीयूएमएस या नर्सिंग या कोई भी कोर्स होगा ना, तो हर जगह सैचुरेशन है। ये पॉइंट आपको याद रखना। अगर आप एमबीबीएस में आते हो तो यहाँ पर भी सैचुरेशन है, अगर आप बीडीएस में जाते हो वहाँ पर सैचुरेशन है, बीयूएमएस, बीएएमएस हर जगह सैचुरेशन है। सो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? किस चीज़ से आप डिफरेंट हो जाओगे एंड किस चीज़ से अपने आप को दूसरों से अलग बना सकते हो? दैट्स ऑल योर स्किल्स। चाहे आप एमबीबीएस में जाओगे, बीडीएस में जाओगे, बीएएमएस में जाओगे, बीयूएमएस में या कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में जाओगे, इट्स ऑल योर स्किल्स, इट इज़ ऑल योर पब्लिसिटी, इट इज़ ऑल योर फेम, इट्स ऑल योर हैंड, जिसकी वजह से आप सैचुरेशन होने के बावजूद भी एक नाम कमा सकते हो, एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो एंड ऑल व्हाट यू ड्रीम्ड वो अचीव कर सकते हो। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नीट 2025 एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ है एंड इफ़ यू आर नॉट लुकिंग टू टेक वन मोर ड्रॉप, अगर आप नीट 2026 एस्पायरेंट नहीं रहने वाले अब, या आप नीट 2026 के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि व्हाट आर द अदर ऑप्शंस फॉर मी टू मेक योर लाइफ रनिंग, या मेडिकल जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो और आगे जाकर आपकी एक लाइफ जो है वो स्टेबल एंड एंजॉयबल लाइफ रहे। सो हियर कम्स द प्लान बी। प्लान बी सिर्फ प्लान बी नहीं होना चाहिए आपके लिए, बट इट नीड्स टू बी प्लान बेस्ट। एक एस्पायरेंट के लिए या एक नीट कैंडिडेट के लिए एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन नहीं हुई तो उसकी लाइफ यहाँ पर ही एंड नहीं होती। बहुत सारे आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप एक अच्छी फैमिली से आते हो, फाइनेंशियली ओके फैमिली से आते हो, तो आप अब्रॉड ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो बट आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप सारक एमबीबीएस कोटा के थ्रू भी अपना जो है ना एमबीबीएस ड्रीम पूरा कर सकते हो। इसके लिए मैंने डिटेलर वीडियो बनाया है, आप मेरी चैनल पे जाकर वो चेक कर सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए वो डिटेल में बनाया है ताकि आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिले एंड यू मे नॉट मिस द चांस टू ग्रैब योर एमबीबीएस सीट थ्रू दैट कोटा। तो वो वीडियो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। सो व्हाट आर द अदर एग्जामिनेशंस? नीट दे दिया आपने, तो नीट के थ्रू अगर नहीं हुआ तो नीट के थ्रू एक और आपके कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लाइक एमबीबीएस तो होता ही है। अगर एमबीबीएस के लिए आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो आपको बीडीएस के लिए भी यहाँ पर ही होती है, एंड बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस एंड बी फार्मा आयुर्वेदा के जो कोर्सेज हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो नीट के परफॉर्मेंस बेसिस पे ही होती हैं थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, तो वो आपको पॉइंट याद रखना है। तो इन कोर्सेज के लिए आपको कोई और एग्जामिनेशन नहीं देना है। इवन कुछ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स में भी नीट के मार्क्स पे ही नर्सिंग के लिए सिलेक्शन हो जाती है, नर्सिंग के लिए एडमिशन्स लिए जाते हैं। तो इन कोर्सेज के लिए आपको कोई सेपरेट एग्जामिनेशन नहीं देना है। बट अगर आपको नर्सिंग के लिए देना है, नर्सिंग के लिए जाना है, तो स्टेट एंड नेशनल लेवल पे भी बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जामिनेशंस हो जाते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जेकेबोपी एग्जामिनेशन हो जाता है फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। एंड अगर आपने नहीं दिया है तो अनफॉर्चुनेटली 2025 का जो सेशन है नर्सिंग एग्जामिनेशन का वो हो चुका है, एंड अब नर्सिंग के लिए इस साल आपके लिए ऑप्शन नहीं बचता है फॉर एग्जामिनेशन। प्राइवेट में भी आपका अवेलेबल कहीं पर हो सकता है, बट एग्जामिनेशन इसका हो चुका है जेएंडके में। दूसरा सीयूईटी, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट समझ लो आप, जिनमें सेंट्रल एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। बहुत सारी कोर्सेज़ के लिए ये एग्जामिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो अंडर मेडिकल स्ट्रीम आप बीएससी लाइफ साइंस में कर सकते हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो। तो इन जो ये कोर्सेज़ हैं ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्सेज़ हैं इन द फ्यूचर। ये कोर्सेज़ भी आपके लिए ज़ाया नहीं है। तो जो सीयूईटी के थ्रू आप बीएससी करोगे, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। सीयूईटी के थ्रू जब आप ये बीएससी करोगे, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेजुएशन फॉर यू। तो ग्रेजुएशन के बाद आप अपनी लाइफ जो है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोच सकते हो। यू कैन थिंक ऑफ यूपीएससी, यू कैन थिंक ऑफ फाइनेंसिंग, यू कैन थिंक ऑफ बैंकिंग। तो बहुत सारे जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट्स कॉल्ड ऑप्शंस आपके पास और खुल जाते हैं जब आप बीएससी करोगे थ्रू सीयूईटी। इसके अलावा साइकोलॉजी में भी कर सकते हो। फिर आगे जाकर आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट
टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस बचते हैं। यहाँ आप इधर गवर्नमेंट के थ्रू, रिक्रूटमेंट्स के थ्रू अपनी सीट निकाल सकते हो इन द फ्यूचर, या आप अपना जो है ना प्राइवेट और अपना ओन क्लिनिक सेट कर सकते हो एंड यू कैन मेक योर लाइफ गोइंग। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस हो जाते हैं इन नेशनल लेवल। अगर आप आईसीएआर एग्जामिनेशंस देखोगे, वहाँ पर आपको वेटरनरी कोर्सेज मिलते हैं एंड एग्रीकल्चरल कोर्सेज मिलते हैं। जेएनके में आपके लिए इसमें स्कॉस्ट यूईटी एग्जामिनेशन हो जाता है। स्कॉस्ट जम्मू अलग होता है, स्कॉस्ट कश्मीर अलग होता है। तो यहाँ पर आपको वेटरनरी कोर्सेज मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ एग्रीकल्चरल कोर्सेज, हॉर्टिकल्चर कोर्सेज, सेरिकल्चर, फिशरीज, सब में जो कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाते हैं थ्रू स्कॉस्ट यूईटी। तो अगर आप यहाँ से भी अपना जो है ना मेडिकल जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा नेशनल लेवल पे जीपैट एग्जामिनेशन हो जाता है फॉर बी फार्मा पर्पस। तो वहाँ से भी आप अपनी लाइफ को ना वो कंटिन्यू कर सकते हो। जीपैट एग्जामिनेशन देकर एक फार्मासिस्ट बनो। अगर आप एक दवाई बना सकते हो तो आपकी जो पेटेंट्स है वो थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। तो फिर आपको घर पे बैठना है और जस्ट चिल। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट वरीइंग थिंग क्या है, जो सेकंड टॉप कोर्स हैं अंडर व्हाट्स कॉल्ड एज़ नीट स्कोर, बीडीएस मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली बीडीएस में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को लगता है वो बहुत कम है। बट अगर आपके दाँत में दर्द है, सिंपल समझ लो, अगर आपके दाँत में दर्द है या फिर शो मैक्सिलरी एरिया में दर्द है, तो आप यही सोचोगे कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना। तो अगर आपके दाँत में दर्द है, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाओगे, आप किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाओगे, आप किसी यूरोलॉजिस्ट हैं उसके पास नहीं जाओगे, आप डेंटिस्ट के पास ही जाओगे। तो जिस चीज़ में तकलीफ होगी, जिस चीज़ का आपको कंसर्न होगा, आप उसी के पास जाओगे। तो इट्स नॉट लाइक कि बीडीएस करोगे इट्स अ वेस्ट। बीडीएस करके आप अपना पर्सनल सेटअप लगा सकते हो, अपना पर्सनल क्लिनिक खोल सकते हो। हाँ, उसमें इक्विपमेंट्स के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर आएगा, बट आई थिंक इट्स नॉट वेस्ट, क्योंकि हर एक चीज़ का वैल्यू है। तब तक गवर्नमेंट कोई डिग्री या कोर्स सेट नहीं करता जब तक ना उसकी डिमांड होती है, जब तक ना उसका वैल्यू होता है इन दिस सोसाइटी। अब लास्ट बात करेंगे बीएससी नर्सिंग। तो आई थिंक बीएससी नर्सिंग या एनी अदर पैरामेडिकल कोर्स इज द बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर ऑफ द वर्ल्ड। सो बीएससी नर्सिंग इज नॉट ऑल्सो वेस्ट। स्टिल बीएससी नर्सिंग पे मैं एक डिटेलर वीडियो डालूंगा रिगार्डिंग इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इन व्हाट इज कॉल्ड एज इन ऑल ओवर द इंडिया। सो इन द एंड आई विल जस्ट एम्फसाइज ऑन वन थिंग कि आपको क्या करना है कि कोई भी कोर्स आप करोगे, अगर आपको एमबीबीएस मिल रहा है दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको अगर बीडीएस में, बीएमएस में, बीयूएमएस में, बीएसएमएस में, बी फार्मा में, या कोई सीयूईटी के थ्रू कोर्स मिल रहा है लाइक बीएससी लाइफ साइंसेज, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या साइकोलॉजी मिल रहा है, या वेटरनरी कोर्स कोई मिल रहा है, एग्रीकल्चरल कोई कोर्स मिल रहा है, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर कोई कोर्स मिल रहा है, या बीएससी नर्सिंग मिल रही है, टेक इट। क्योंकि योर लाइफ मस्ट बी गोइंग ऑन। और जब आप मूव करोगे तो आपको एक पॉजिटिव फैक्टर दिमाग में रहेगा कि यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट वेस्टिंग योर लाइफ। स्टिल अगर आप सोचोगे फिर नीट में प्रिपरेशन फिर से करूँगा, एमबीबीएस के लिए जाऊँगा, बट अगर आपका प्लान बी मूव कर रहा है, आपका प्लान बी आपको एक मोटिवेट कर रहा है कि हो सकता है अगले साल भी मुझे नीट ना हो जाए, बट आपने एक कोर्स को चुन लिया है, आपने एक फील्ड को चुन लिया है एंड यू आर मूविंग इन दैट फील्ड एज वेल। सो दैट विल बी अ मोटिवेटिंग थिंग फॉर यू। सो यहाँ पर क्या, इट्स ओनली योर स्किल्स, इट इज़ ओनली योर पब्लिसिटी, इट इज़ ओनली योर हैंड विच मैटर्स, विच मेक्स यू टू earn more, which makes you to make your face in the society, which makes you to earn your respect, earn your place in the society. Thank you for watching this video. Like and subscribe my channel and stay connected with me for next upcoming essential and informative videos.